शांति। आज 7 मार्च 2024 है। बाबा हमेशा हमें ज्ञान के द्वारा बैलेंस सिखाते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में जितना हमको धारणा की बातें बताई हैं, अपने आप को हमेशा मर्यादा पर, श्रीमत पर चलने की बात बताई है, सबका कल्याण करने की भावना हमारे अंदर जागृत की है, उतना ही अथॉरिटी भी दी है। बाबा ने कहा सारी दुनिया को, इवन गवर्नमेंट को भी हम जाकर के ये बता सकते हैं निश्चय से कि फैमिली प्लानिंग और कोई नहीं कर सकता, बाबा ही करते हैं। और हम बच्चों को सिखाते हैं कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है। तो ऐसे ही जहाँ बालक बनना है वहाँ बालक, लेकिन जहाँ मालिक बनना है वैसा मालिक बनना, ये बाबा ही हमें सिखाते हैं। और इस बैलेंस के लिए हमें क्या चाहिए, वो एक शक्ति आज बाबा हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अव्यक्त इशारों में। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जहाँ बेगर बनना है वहाँ बादशाह नहीं बनना। जिन बातों में बादशाह बनना है वहाँ बेगर नहीं बनना। यही बुद्धि की कमाल चाहिए। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य चाहिए निर्णय करने की शक्ति। और निर्णय शक्ति तब आएगी जब अंदर बाहर की सच्चाई और सफाई होगी। किस परिस्थिति में बादशाह बनना है और किस परिस्थिति में हमें बेगर बनना है। बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस, लेकिन इसका एक भाव तो ये है कि कलयुग में सब कुछ बाबा को हम दे देते हैं और पूरा बेगर बन जाते हैं, और उन्हीं बेगर को बाबा फिर सतयुग में सब कुछ दे कर के प्रिंस बनाता है। दूसरा भाव ये है कि कलयुग में हमारे पास होता ही क्या है, कौड़ियाँ, और वो कौड़ियाँ जो विनाश होने वाली है, इसलिए भी हम बेगर हैं। और उसके बाद हमें सच्चे ज्ञान रतन दे कर के बाबा सतयुग और त्रेता में एवर वेल्दी बनाते हैं। इस भाव से भी बेगर टू प्रिंस है। लेकिन आज बाबा ने बेगर टू प्रिंस हमें कब कहा, एक ही परिस्थिति में, जहाँ बेगर बनना है वहाँ बेगर, और जहाँ प्रिंस बनना है, बादशाह बनना है, वहाँ बादशाह। इसके लिए हमें परखना है कि परिस्थिति मुझसे क्या चाहती है। इस परिस्थिति में जितनी भी अन्य आत्माएं हैं, उनकी संतुष्टता और उनका कल्याण किस चीज़ में है, संगठन किस तरफ जा रहा है और मैं किस तरफ जा रही हूँ। ये सारी बातें परखने के बाद में हमें निर्णय करना है कि मुझे इस परिस्थिति में बालक बनना है, यानी कि अपने अहंकार को, अपनी मत को छोड़ करके बेगर बन जाना है, या इस समय पर मुझे श्रीमत के आधार पर बादशाह बनकर के अपनी रूलिंग पावर से अपने आप की कर्मेंद्रियों पर, अपनी मनसा, अपनी वाचा का बादशाह बनना है, और दूसरे को भी उससे अनुभवी बना करके उनको भी साथ लेकर के चलना है। इसके लिए बाबा ने कहा निर्णय शक्ति तब आएगी जब हमारे अंदर सच्चाई और सफाई होगी। सच्चाई सफाई हमारे मन की भी चाहिए, जिसमें और कोई संकल्प विकल्प के तूफान ना हो। सच्चाई सफाई हमारे दिल की भी चाहिए, अर्थात भावनाओं की, अपनी कोई स्वार्थ की मंशा उसके अंदर ना हो। सच्चाई सफाई हमारे बोल में भी चाहिए, हमारे बोल मधुर भी हो और स्पष्ट भी हो। और उसके बाद सच्चाई सफाई हमारे कर्म की भी चाहिए, अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करें उसमें पवित्रता की एक्यूरेसी हो। और जब ये सारी बातें होंगी तो बुद्धि की सच्चाई सफाई, अर्थात बाबा की टचिंग हमें दिलाएंगी, जिसके द्वारा हमारे कर्म के अंदर, हमारे निर्णय के अंदर बाबा की शक्ति आएगी। और इस शक्ति से ही हम अपने किए हुए कर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और बादशाह बन सकते हैं। ओम शांति।